बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101 की असाइनमेंट नंबर 1 है। इसकी 3 जून लास्ट डेट है और पूरी असाइनमेंट है ये। आप लोगों को कुछ इसके इंस्ट्रक्शंस लाजमी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको 0 नंबर आएंगे। तो वो मैं साथ साथ बता दूंगा। आप लोगों को जो बनाना है वो एक टेबल बनाना है, वो टेबल बनाना भी सिखाऊंगा कि ये किस तरह बनाते हैं। आप लोग इंसर्ट में जाओगे, इस जगह पे इंसर्ट मेन्यू में MS वर्ड आपका इंस्टॉल होना चाहिए। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, ये 2 कॉलम हैं, उसमें 3-4 रो हैं, तो वो आपने बना लेनी है। आप लोग इस जगह पे चले जाएं, मतलब आप लोगों ने इंसर्ट और फिर 2-3-4 जितना आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दें तो आप बना लेंगे। तो ये उन लोगों के लिए लॉस बाय फायर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ऐसा अकाउंट जो कि 1 साल तक के लिए हो, जो कि फ़िक्स ना हो, जो हर साल ना हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा ना हो, उसको लॉस बाय फायर अकाउंट जो है वो नॉमिनल है। आप गूगल भी कर सकते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट, उसके आगे नॉमिनल अकाउंट लिखें तो आपको इसकी डेफिनेशन और सब कुछ मिल जाएगा। नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन सर्च करेंगे और एग्जाम्पल सर्च करेंगे तो उसमें भी लॉस बाय फायर अकाउंट और इसी तरह के मिलते जुलते अकाउंट मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। कैपिटल अकाउंट ऐसा अकाउंट जो कि एक मालिक का होता है, जो वो इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट कहलाता है। और प्लांट एंड मशीनरी इज़ अ रियल अकाउंट बिकॉज इट्स एग्जिस्ट इन फॉर लॉन्गर टर्म्स, तो इसलिए ये रियल अकाउंट है। तो ये तीनों इसी तरतीब से आपने लिख लेने हैं, इनको कलर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने हाईलाइट किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम लोगों ने बताना है, लेकिन उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़ लेनी चाहिए। खुदारा नीचे इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। और उन्होंने ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और उन्होंने बताया हुआ है कि जी आप लोगों ने माइनस और प्लस का साइन यूज़ करना है। अकाउंट इक्वेशन पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी कोई एक छोटी सी मिस्टेक भी होती है तो उस पर भी आपके नंबर 0 हो जाएंगे। तो आपने ये 4 चीज़ों के बैलेंस कैलकुलेट करके बताने ऊपर दी हुई ट्रांजैक्शंस के थ्रू। और मैंने BCom भी किया हुआ है, मैंने MIT किया हुआ है और मैं MPhil हूँ VU से ही, तो मैंने अकाउंटिंग और ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैनेजमेंट भी पढ़ी हुई है और मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। और मैंने VU की 400 प्लस असाइनमेंट्स बनाई हैं और क्विजेज़ और GDBs और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मैं पेड असाइनमेंट्स जो फॉरनर्स हैं उनकी बना के देता हूँ। और आई होप सो कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नेक्स्ट आपको सारी असाइनमेंट्स मिल सकें और आपको गाइडलाइंस मिलती रहे। तो और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप तो एक क्वेश्चन जिसमें सिर्फ नॉमिनल बताया हुआ है, उसकी वीडियो को 60 लोगों ने लाइक किया हुआ है। तो अगर आपको मेरी एफ़र्ट, मेरी वर्किंग, मेरी वे ऑफ स्टाइल आपको समझ आता है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप लोगों को जो बैलेंसेस दिए हुए हैं ये यहाँ पे हैं। आपने इन ट्रांजैक्शंस को देखते हो उनमें से प्लस माइनस करना है कि कौन सी चीज़ कैश इन हैंड में जा रही है, कौन सी उसमें से निकल रही है। जब हम पेमेंट करते हैं कैश के थ्रू तो कैश से माइनस हो जाएगी, अगर चेक से करेंगे तो वो बैंक से माइनस हो जाएगी, अगर हम किसी से चेक लेंगे तो वो बैंक में कैश एट बैंक में जमा हो जाएगा। फर्नीचर अगर हम नया लेके आ रहे हैं तो उसमें ऐड हो जाएगा, अगर फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो उसमें से माइनस हो जाएगा। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल हमारा आधार होता है जो हमने किसी से लेना है, तो अगर हम किसी को चीज़ बेचते हैं और आधार पे बेचते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन ऐसे हैं जो कि लेस दैन 1 ईयर हों, लेस दैन 6 मंथ हो, 3 मंथ हो, 4 मंथ हो, जल्दी से जल्दी दे दें, विद इन मंथ दे दें, तो वो शॉर्ट टर्म लोन कंसिडर किया जाता है। तो हमने शॉर्ट टर्म लोन 70,000 के बैलेंस से स्टार्ट करना है, मंथ है मई, और फिर इसको हल करना है। आप लोग अगर फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह आपने टेबल बना लेना है, ओपनिंग बैलेंस लिख दें, उसमें से माइनस करना है 15,000, और ये हमने कैश से 15,000 हमारा चला जाएगा। और क्यों गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 15,000 हमने गुड्स परचेज़ की हैं, अशिया जो है वो ख़रीदी हैं कैश बेसिस पे, इसलिए 15,000 हमारे कैश से चला जाएगा। तो इसलिए 15,000 माइनस कर दिया तो 1,75,000 बच गया। अब 1,75,000 में से हमने माइनस किया कि हमने किसी को लोन की पेमेंट कर दी है, कोई अदायगियाँ कर दी हैं 1,10,000 की, जो कि फ़र्स्ट ट्रांजैक्शन में थी, जो यहाँ पे 1,50,000 में से 40 बैंक के थ्रू दे दिया
1,10,000 बच गया था, वो जो कि यहाँ पे 1,10,000 हमने अदा कर दिया 12 मई को। तो 1,10,000 जब हमने अदा किया तो वो कैश की सूरत में था, तो 1,90,000 में से कैश में से 1,10,000 किया तो 65 बच गया, बल्कि 1,90,000 से नहीं 1,75,000 से 1,10,000 किया तो 65 बच गया। और फिर हमने आगे जाके एक 40,000 की पेमेंट की, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि पेमेंट कहाँ की है मैंने। 40,000 पेड अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ ₹40,000, तो हमने 40,000 की और पेमेंट कर दी। तो अगेन हमारा जो है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों ट्रांजैक्शन माइनस हुई, तो हमारा कैश इन हैंड का बैलेंस 25,000 बच गया। आई होप सो मैंने डिटेल के साथ समझा दिया कि इस तरह करना है, इस तरह जवाब निकालना है जिसके आपको पूरे नंबर मिले, साथ में माइनस प्लस के साइन और लिख भी दें तो अच्छी बात है ताकि क्लियर हो। ओपनिंग बैलेंस कैश एट बैंक का 1,60,000 था, हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ही 40,000 बाय चेक पेमेंट की तो 1,20,000 रह गया। फिर हमने एक लोन लिया 60,000 का, तो वो हमने 60,000 लिया है चेक की सूरत में, तो वो शॉर्ट टर्म लोन था, तो वो बैंक में जमा हुआ चेक की सूरत में, तो वो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हुआ तो वो 1,80,000 हो गया। और उसमें से हमने 80,000 फिर पेमेंट कर दी, हमने वो बैंक के थ्रू कहीं अदायगी कर दी, तो इस तरह हमारा बैलेंस 1,00,000 बच जाएगा। मैं क्योंकि सारी पढ़ के बैठा हूँ इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया। ये देख लें, ये फर्नीचर परचेज़ हुआ 80,000 का, और अमाउंट ऑफ चेक ऑफ द सेम अमाउंट जो है होल अमाउंट जो थी वो चेक के थ्रू दी गई, तो इसलिए 80,000 का। आई होप सो आप ट्रस्ट करने लग जाएंगे जल्दी से, तो फिर आप इसको फॉलो भी कर लेंगे। ये जी इसका आंसर था 1,00,000। फर्नीचर का बैलेंस हमारे पास 1,10,000 था, हमने 1,50,000 का पहली ट्रांजैक्शन में ही ख़रीद लिया, तो हमारा फर्नीचर बढ़ के 2,60,000 का हो गया। और उसमें से 55,000 का हमने बेच दिया, सोल्ड 55,000 का, तो वो जब माइनस किया तो 2,05,000 बच गया। और 80,000 का हमने एंड पे फिर आखिरी ट्रांजैक्शन में ख़रीदा, तो हमारा बैलेंस हो गया 2,85,000। तो ये फर्नीचर का बैलेंस है, और ये मैंने प्लस माइनस करके दिखाया हुआ है, कौन सी चीज़ प्लस कौन सी माइनस होनी है। नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शॉर्ट टर्म लोन का 70,000 है, जो कि टॉप पे लिखा हुआ है, और हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ही हमारा शॉर्ट टर्म लोन क्रिएट हो गया था, जब हमने 1,50,000 में से 40 दिए और 1,10,000 नहीं दिए, तो 1,10,000 हमारा शॉर्ट टर्म लोन में आ गया, तो हमारा लोन बढ़ के 1,80,000 हो गया। फिर हमने आफ्टर वन ट्रांजैक्शन 1,10,000 की पेमेंट कर दी कैश के थ्रू, तो हमारा लोन फिर वापस आ गया 70,000 रुपये। फिर हमने एक और लोन क्रिएट किया 60,000 का, बाय चेक हमने बैंक से लोन ले लिया, तो शॉर्ट टर्म लोन बढ़ गया, तो 70 और 60 1,30,000 हो गया। और आखिर पे हमने 40,000 का वो चेक दे के लोन थोड़ा सा अदा कर दिया, मतलब जो हमने 60,000 लिया था उसमें से हमने 40,000 लोन अदा कर दिए, तो हमारा अब बकाया का जो बैलेंस है शॉर्ट टर्म लोन का वो 90,000 का है। तो ये ही इसका आंसर है, और मैंने इस तरह इसको पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, समझा है, तो इसलिए मैं इस तरह समझा रहा हूँ। आप भी कोशिश करें इसी तरह पढ़ समझ लें और पेपर अच्छे से दें, और इस सब्जेक्ट को आसान ना लीजिएगा। बहुत सप्लियाँ आई हैं पिछले 2 सेमेस्टर्स में और उससे पहले भी, तो सीरियस होकर पढ़ें। एमजीटी के सारे सब्जेक्ट बहुत ही डेंजरस तरीके से इसके फॉलो अप होते हैं, कोई भी कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, वो ज़ीरो लगा देते हैं, वो यूट्यूब चैनल भी चेक करते हैं, वेबसाइट से भी देखते हैं, तो आपने इनको अपने लिहाज से थोड़ा ख़ुद बनाना है। इनकी हेडिंग अपना आईडी शाईडी लिख के, तो अपनी मर्ज़ी से इसको कलर चेंज करके अपना सारा कुछ मतलब अपना होना चाहिए। सेम कोई भी कॉपी करके भेजेंगे किसी भी ग्रुप से लेके, आपको 0 नंबर मिलेंगे, मैं गारंटी हूँ। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने हाथ से बनाएंगे और इनके टेबल्स को रीअरेंज कर लेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।